वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द क्विक रिवीजन सेशन 5 ऑफ कंप्यूटर। आज इस सेशन में हम एम एस ऑफिस डिस्कस करने वाले हैं। एम एस ऑफिस में जितने भी हमारे सिलेबस में एप्लीकेशंस मेंशन हैं, जैसे कि एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस, ये चारों एप्लीकेशंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा क्विक रहने वाला है। एक पहले मैं प्रिकॉशन आपको बता देता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो पहले हमारी प्लेलिस्ट जो कंप्यूटर की डिटेल बनी हुई है वो देख सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर रिवाइज करने के लिए आए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी एस्पिरेंट अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं, अगर वो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे नोट्स यहाँ पर आपको पता है, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे हमने कवर किए हुए हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर दिया है 7051014488 पे व्हाट्सअप मैसेज करके ये सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं। और वीडियो लेक्चर्स भी, इन सारी जितने भी नोट्स हैं इनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम एस वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। एम एस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, या इसको डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट हम डिस्कस करने वाला, हाउ टू स्टार्ट एम एस वर्ड। एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एम एस ऑफिस में जाएंगे, देन आप एम एस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जिसमें आप प्रेस कर सकते हैं विंडो की। आपको सबसे लेफ्ट कॉर्नर में नज़र आएगी विंडो की, प्लस उसके साथ विंडो की के साथ आपने प्लस क्या करना है, आर। जब ऐसा आप प्लस करोगे, एक आपका मेनू ओपन हो जाएगा जिसमें आप टाइप करोगे क्या, विंड वर्ड आप टाइप करोगे, विंड वर्ड के बाद आप ओके करोगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये दो तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के। अब हम बात करें फाइल एक्सटेंशंस। एम एस वर्ड की जो फाइल होती है उसमें एंड में जो एक्सटेंशन लगी होती है, फाइल एक्सटेंशन, वो होती है कौन सी, डॉट डी ओ एक्स। ठीक है, 2007 से पहले सिर्फ डॉट डी ओ सी होती थी, लेकिन अब डॉट डी ओ सी एक्स फाइल एक्सटेंशन लगती है। और फाइल टाइटल नेम की अगर हम बात करें, टाइटल नेम यानी जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हो, जो डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम होता है, वैसे तो आप फाइल का नाम रखते हो, अगर नाम नहीं रखा है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होगा वो होता है कि आपका डॉक्यूमेंट 1। जूम साइज़ की बात करें, 10% से लेकर 500% तक आप जूम कर सकते हो एम एस वर्ड के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जूम्स, वो 100% ही रहता है। तो ये पॉइंट जूम साइज़ पे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा सॉरी, टाइपिंग एरर को यहाँ पर हम देख लेते हैं। टाइपिंग एरर 3 तरह के होते हैं। यहाँ पर आप देखते हो कोई एरर होता है, उसके नीचे इस तरह की वेवी लाइंस आ जाती हैं, वो ग्रीन, रेड और ब्लू भी हो सकती हैं। ग्रीन अगर लाइन आ जाती है किसी वर्ड के नीचे, वेवी अंडरलाइन आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि उस वर्ड में ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर, जी से जी याद रखना, ग्रामेटिकल एरर ग्रीन, ग्रीन लाइन वेवी अंडरलाइन हो जाता है वर्ड। रेड लाइन अगर आपको देखने को मिले, जैसे रेड लाइन किसी वर्ड के नीचे ये लेटर लिखा है तो रेड लाइन नीचे पड़ी है, इसका मतलब हुआ कि मिस स्पेलिंग जो है सही नहीं है उस वर्ड की। ब्लू वेवी, इस वेवी वेवी अंडरलाइन होती है ब्लू, तो इसका मतलब है रॉन्ग वर्ड यूज्ड बट स्पेल्ड राइट। वर्डिंग का स्पेलिंग तो आपने सही की है, लेकिन जो है वर्ड वहाँ पर वो यूज़ नहीं होना था, कोई और वर्ड जहाँ पर यूज़ आपको करना था, रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है। तो ग्रीन, रेड और ब्लू की जो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक क्या होती है वो आपने देख ली। तो आगे बढ़ते, एक ड्रॉप कैप भी आपको बता दें, इस तरह का एक बड़ा वर्ड जिसके आगे आप छोटे वर्ड्स लिखते हो, इसको आप ड्रॉप कैप कहते हो। ठीक है, जैसे कि एम बड़ा हो गया, इसके आगे एम एन वाई, मैनी, एम ई एम बी एन, मैम्बी, मैनी, मेंबर, मिनिस्टर, ऐसे समझाने के लिए मैंने लिखा है, जिसमें एक कॉमन वर्ड रहता है, न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे आपको तीन, जैसे तीन बाय डिफ़ॉल्ट, मैक्सिमम इसमें 10 लेटर भी आप ऐड कर सकते हो, एक वर्ड के साथ 10 लेटर भी ऐड कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 ही लेटर्स ऐड होते हैं ड्रॉप कैप में। एक और वर्ड है यहाँ पर, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, बाइंडिंग एरिया जो होता है किसी भी पेज का, शीट का, तो उसको हम गटर मार्जिन कहते हैं। जैसे एक शीट है हमारी A4, इसका जो साइड में एरिया छूट जाता है जिसमें आप बाइंडिंग कर सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड एज गटर मार्जिन। ठीक है, ये दोनों साइड से भी हो सकता है, आप साइड से, आप एक आप साइड से भी इसको आप कर सकते हो बाइंडिंग। सेंटेंस केसेस की बात करें, सेंटेंस केसेस, आपके सेंटेंस केसेस कितने तरह के होते हैं। एक पहला होता है, सबसे पहले सेंटेंस केस।
इट इज़ इन दिस केस क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। जैसे कि हम सिंपली लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसमें पहला लेटर कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस आप जो स्टार्ट करते हो, सेंटेंस का पहला वर्ड, इसी को सेंटेंस केस कहते हैं। कैपिटल क्या होता है, कोई भी सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल हो उसको सेंटेंस केस कहते हैं। कैपिटल केस किसको कहते हैं, जिसमें ऑल लेटर्स कैपिटल, जैसे प्राइम मिनिस्टर की PRIME, प्राइम MEIN, पूरे वर्ड जो है कैपिटल है। स्मॉल केस होता है, इसमें सारे के सारे स्मॉल होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर एक वर्ड जो है वो कैपिटल, जैसे प्राइम का P बड़ा, मिनिस्टर का M बड़ा, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड केस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सेंटेंस केस में क्या था, सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल हो, कैपिटल में सारे कैपिटल, स्मॉल में सारे स्मॉल। कैपिटलाइज केस में हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, और टगल केस के अंदर फर्स्ट लेटर स्मॉल। ये अजीब सा केस है टगल केस, जिसमें पहला लेटर, जैसे कि प्राइम का P छोटा, मिनिस्टर का M छोटा, पहला लेटर जो है किसी हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल में होगा, इसको हम टगल केस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी एस्पिरेंट अभी तक ऐसा है कि जिसको शॉर्टकट कीज़ भूल गई हैं A से Z तक की, तो बड़ी ही मैं कहता हूँ शर्म की बात है। तो आइए जल्दी से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते। कंट्रोल A से सभी टेक्स्ट जो सारा टेक्स्ट जो आपका सिलेक्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो, ऑल सेलेक्ट, तो ऑल, कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट। B से बोल्ड होता है, C से कॉपी, सबको पता होगा। D से डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट बॉक्स ओपन हो जाता है। E इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट जो है टेक्स्ट होता है ना, कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो, इसकी अलाइनमेंट्स होती हैं, इसकी अलाइनमेंट्स लेफ़्ट राइट जेस्टिएबल सेंटर में होती है, जो उसको हम कहते हैं सेंटर। तो सेंटर जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट करने के लिए आपको C नहीं, कंट्रोल प्लस E प्रेस करना है, ये बात याद रखना, क्योंकि C तो कॉपी के लिए हो गया, कंट्रोल C। तो टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेंट्रल करने के लिए कंट्रोल E प्लस होता है। F फाइंड बॉक्स ओपन होता है। G से गो टू ओपन होता है। H से जो है रिप्लेस हो कर सकते हो आप। I से इटैलिक किसी भी वर्ड को। J से जस्टिफाई कर सकते हो, यानी कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई में बिल्कुल बराबर हो जाता है, इस तरह से दोनों चारों तरफ से। तो के जो होता है इसमें हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हो सॉरी, कंट्रोल के से हाइपर लिंक इंसर्ट हो सकता है। कंट्रोल L से अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, देखो, R से राइट, L से लेफ्ट, E से सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस LER ये टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए है। और J से जस्टिफाई। ठीक है, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने याद रखना, 4 यहाँ पर हो शॉर्टकट की हो जाएंगी। M होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। N होता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। O से ओपन ही हो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट। कंट्रोल P से प्रिंट के लिए, ये भी आसान है। Q से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में ऐड करने के लिए। R होता है अलाइन टेक्स्ट टू राइट। S कंट्रोल S सेव के लिए, सॉरी सेव एज नहीं होता, इट्स फॉर सेव। कंट्रोल T जो होता है सेव एज जो होता है ना F12 से होता है। T लेफ्ट इंटेंट के लिए। U होता है अंडरलाइन के लिए। V इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस V जो होता है पेस्ट के लिए। किसी भी टेक्स्ट जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस C आपने किया, कॉपी हो गया। कंट्रोल प्लस P करोगे ना, वही चीज़ पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल W होता है क्लोज, कोई भी आपने स्लाइड या कोई भी साइट ओपन की है, कोई पेज ओपन किया है, कोई एप्लीकेशन ओपन की है, कंट्रोल प्लस W से वो क्लोज हो जाएगी। X से कट, कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है, सपोज इसको आपने सेलेक्ट किया, अब इसको कट करना है, कंट्रोल X करोगे तो कट हो जाएगा। कंट्रोल Y रिपीट या रीडू, यानी कोई चीज़ भी आपने कट किया इसको वापस लाना चाहते हो तो कंट्रोल Y करोगे। Z होता है अंडू, सॉरी अंडू होता है क्या, वापस लाने के लिए। अब आप चला गया, फिर से रिपीट करना उसी को, जो इवेंट आपने नेक्स्ट किया, यानी आपने पीछे वाला वापस लाया है, अब वापस आपको गायब करना है तो कंट्रोल Y प्रेस करोगे। ठीक है, अंडू और रीडू याद रखना, अंडू Z और Y होता है रीडू। सो दीज आर द शॉर्टकट कीज। आई होप आपको ये आती होंगी, फिर भी थोड़ा सा हमने कोशिश किया कि इसको एक बार फिर से नज़र लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और शॉर्टकट कीज, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ख़ास करके MS जो ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर। तो कुछ और शॉर्टकट कीज़ को हम नज़र लगा लेते हैं जल्दी से। कॉपीराइट का जो सिंबल है, ये C जो नज़र आ रहा है आपको सर्कल के अंदर, ये सिंबल इंसर्ट करना हो आपको लिखते हुए तो क्या शॉर्टकट की रही प्रेस करनी होगी। इस
इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। अगर आपको रुपी सिंबल जो होता है, रुपी सिंबल यानी इस तरह का जो सिंबल होता है, इस तरह का रुपी, इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आर प्लस 4 प्रेस करना है, या फिर आप कंट्रोल प्लस आर प्लस आर भी प्रेस कर सकते हो। आर फॉर रुपी, सी फॉर कॉपीराइट। तो कंट्रोल प्लस आर्ट भी पीछे याद रखना। ओके, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों को ध्यान से याद करना है। ऊपर की सुपरस्क्रिप्ट हो यानी जैसे मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर, ये 2 के ऊपर जो लिखा ना आपने, ये दिस इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये प्लस के साथ यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, उसके साथ आपने क्या प्लस करना है, प्लस, फिर से प्लस प्लस। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, इसके ये हो जाएगा आपका क्या, सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इजिकल टू साइन आपने प्रेस करना है। तो सबस्क्रिप्ट जैसे कि बी है, इसके नीचे आ B2, तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में सिर्फ कंट्रोल है, शिफ्ट नहीं है, कंट्रोल प्लस इजिकल टू। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, करंट टाइम की बात करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, जो ये साइन है सेमीकोलन का, ये आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। लेकिन डेट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट नहीं, कंट्रोल प्लस के साथ ही सेमीकोलन इंसर्ट करना है, तो आपका हो जाएगा ये इंटर डेट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फॉर स्क्रीन शॉट, ये रिसेंटली पूछा गया था क्वेश्चन। स्क्रीन शॉट के लिए आपको विंडो की, मैंने अभी बताया लेफ्ट कॉर्नर में कीबोर्ड के एक विंडो की होती है, उसको प्रेस करना। साथ में एक राइट कॉर्नर में जो न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर की तरफ आपने देखना प्रिंट स्क्रीन PYT करके, PYT SCR करके प्रिंट स्क्रीन की होगी, वो प्रेस करना है। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करना है, तो आपको स्क्रीनशॉट, कोई भी जो आपने स्क्रीन ओपन की हुई उसकी स्क्रीनशॉट ले ली जाएगी। इंक्रीज अगर करना है फ़ॉन्ट साइज़, कोई भी साइज़ आप लिख रहे हो किसी भी फ़ॉन्ट साइज़ में, जैसे 11 साइज़ में लिख रहे हो, तो आपको इंक्रीज़ करना है कंट्रोल प्लस, ये जो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट जो है कंट्रोल प्लस के साथ आप क्लोज ब्रैकेट प्रेस करोगे तो इंक्रीज़ होगा। अगर ओपन ब्रैकेट प्रेस करोगे डिक्रीज़ होगा साइज़ बाई 1 पॉइंट। जैसे 11 फ़ॉन्ट साइज़ आप लिख रहे हो, आपने कंट्रोल पहले A दबाना है, सेलेक्ट हो गया, फिर आपने कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट प्रेस की, तो साइज़ इंक्रीज, जितनी बार करते जाओगे इंक्रीज होता जाएगा। कंट्रोल को प्रेस किए हुए आप ब्रैकेट को प्रेस करते रहोगे, क्लिक करते रहोगे, जो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली भी आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्ट उठकर बैठ के सीधे आप कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट करते हो, कुछ नहीं होता, पहली चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। कोई कॉपी कंट्रोल प्लस C करो, कोई चीज़ कॉपी नहीं होगी, पहले वो सिलेक्ट करना होता है। हर भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें मोस्टली चीज़ों को पहले सिलेक्ट करना होता है, चाहे वो माउस के थ्रू पार्टिकुलरली सिलेक्ट करो या कंट्रोल A करके सारा सिलेक्ट करो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप देखना है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप जब बात पूछी जाती है इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट आपको पूछा जाएगा, तो फिर कंट्रोल प्लस आप डायरेक्ट वही बताओगे जिससे इंक्रीज होता है साइज़। परमानेंट डिलीट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, देखो कि टेक्स्ट कोई भी आप लिख रहे हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ABCDE गलत लिख, E हो गया, F लिखना था मैंने G लिख दिया। अब मैं इसको काटना है तो बैक स्पेस, इसको काटना है तो मैं क्या है, मेरा बस कर्सर यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको बैक स्पेस करूँगा, ये कट हो जाएगा। अब मेरा D जो है गलत हो गया, यहाँ पर D के P आ गया, मैं बीच में जाकर काट रही, मैंने यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ से राइट साइड में काटना है तो कौन सा प्रेस करूँगा, बटन डिलीट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, राइट साइड में कट करना हो डिलीट, लेफ्ट साइड में कट करना हो तो बैक स्पेस। लेकिन परमानेंटली अगर डिलीट करना हो किसी भी टेक्स्ट या फाइल को, अगर आप ऐसे टेम्प्रेरी डिलीट करते हो कोई भी फाइल को वगैरह को, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। शिफ्ट प्लस डिलीट करके अगर आप डिलीट करोगे ना, तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। रीबूट या रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की जो यूज़ करनी है वो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल डिलीट बटन, जो कंट्रोल पर प्रेस करना, फिर आल्ट साथ में, और प्लीज़ साथ में डेल जो डिलीट बटन है उसको प्रेस करना है। तो ये रीबूट या रीस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर आपका, वार्म बूटिंग करने लग जाएगा। आई होप ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कवर की हुई है। तो ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया है व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप करके सारे नोट्स बहुत ब्रीफली आपको, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन बेस पे सारे नोट्स आपको, जनरल अवेयरनेस हो,
जो अदर हों जितने भी नोट्स हमने बनाए हैं, ताकि आपको आसानी हो सके। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ और भी हैं, जैसे आपकी F1 से लेकर F12 तक शॉर्टकट कीज़ हैं, इसमें आपको ये भी याद रखनी है। तो आइए इस पर थोड़ी नज़र लगा लेते हैं। कंप्यूटर की जो शॉर्टकट की फंक्शंस की हैं F1 से लेकर F12 तक, उसको एक नज़र लगा लेते हैं। अभी रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। F1 पूछा गया था कंट्रोल प्लस F1 किसकी शॉर्टकट की है? हेल्प मेनू। F1 प्रेस करोगे हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। F2 से रीनेम रीलोड हो जाएगा। 3 से सर्चिंग, 4 से शट डाउन क्लोज हो जाएगा। मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, एक F1 है, दूसरा F5 होता है रिफ्रेश के लिए, जनरली MS वर्ड के अंदर। लेकिन MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो पावर पॉइंट की हम अलग से शॉर्टकट की देखेंगे, वर्ड्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 6 हाईलाइट और 7, तो आपको याद क्या करनी है? मैं यहाँ 12 में से आपको 4 ही बताऊंगा जो याद रखनी है, ठीक है? वो कौन सी है देख लो। पहले F1 हेल्प, F5 रिफ्रेश, F7 स्पेल चेक, और F11 फुल स्क्रीन, और F12 सेव एज। तो ये 5 आपको फंक्शन की जो है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, F1 हेल्प, F5 फ्रेश और रिफ्रेश, F7 स्पेल चेक, F11 फुल स्क्रीन व्यू, और F12 जो है सेव एज। ओके, तो इसके बाद कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन हैं, ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन फॉर एग्ज़ाम्स, तो ये फाइल एक्सटेंशन हम आगे देखेंगे, ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। पेज ओरिएंटेशन की बात करें, देखो पेज ओरिएंटेशन 2 ही तरह का होता है। या तो आपका यहाँ इस तरह का पेज ओपन होता है जिसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, या आप इस तरह का पेज ओपन होता है जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं। पेज ओरिएंटेशन जो है ये 2 ही तरह का होता है, एक होता है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। डायग्राम में आपको मैंने बता दिए, ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। ओके, अगर इंडेंटेशन की बात करें, डोनेट द डिस्टेंस ऑफ टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन, इट ऑफर 3 टाइप्स ऑफ इंटेंडेशन। ये आपको पॉजिटिव, हैंगिंग और नेगेटिव इंटेंड होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल आ चुका है, ये था MS वर्ड। हम एक्सेल को जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। MS एक्सेल देखो, इसको MS एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेनू में, ऑल प्रोग्राम में, MS ऑफिस में और MS एक्सेल में जा सकते हो, जैसे कि आपने जनरली पहले MS वर्ड में भी देखा है। MS वर्ड में लास्ट में MS वर्ड में जाओगे, MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे आ जाते हैं। दूसरा आपका तरीका है, प्रेस करोगे विंडो की के साथ R और रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप excel.exe प्रेस करोगे तो ओके क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। ओके, फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी फाइल ओपन करते हो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम ऊपर टाइटल बार में लिखा हुआ आता है वो होता है आपका बुक 1, ठीक है? अब उसको अगर अपने नाम से सेव करोगे तो वो अलग बात है। बुक नाम इसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है, ठीक है? लेकिन फाइल एक्सटेंशन, जो भी फाइल आप देखते हो सेव करते हो, उसका जो एंड पे फाइल एक्सटेंशन होती है, जैसे कोई भी PDF है तो PDF फाइल एक्सटेंशन। लेकिन जो एक्सेल की फाइल्स होती है उसमें .xlsx जो है, ये फाइल एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगी जो 2007 के बाद। टाइटल नेम की बात करें तो डॉक्यूमेंट 1 टाइटल नेम होता है। सॉरी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 नहीं, यहाँ पर बुक 1 ही होगा एक्सेल के अंदर, ठीक है? बुक 1 ही आपको देखने को मिलेगी। जूम साइज़ की बात करें तो यहाँ 10% से लेकर 400% तक जूम कर सकते हो हम। एक्सेल के अंदर 100% बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। वर्ड के अंदर जूम साइज आपका 500 तक जाता था, लेकिन इसमें 400 ही रहेगा। वर्क बुक किसको कहते हैं? वर्क बुक होता है कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स। जब भी आप एक्सेल फाइल ओपन करते हो उसमें एक शीट होती है, शीट 1, इसमें लिखा होता है शीट 1। फिर अगर प्लस करोगे शीट 2 आ जाएगी, प्लस करोगे शीट 3। नहीं, शीट 3 जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट, आप जब भी कोई शीट वर्क बुक ओपन करते हो यानी एक्सेल ओपन करते हो तो 3 शीट्स आपको पहले ही मिलेंगी, लेकिन उसके बाद आप प्लस भी कर सकते हो, ठीक है? या डिलीट भी कर सकते हो किसी शीट को। तो 3 शीट जो है, वर्क शीट जो है आपको वर्क बुक में पाई जाएंगी। और जो ये एक्सेल होता है इसमें कॉलम्स और रोज़ होते हैं। कॉलम्स जो होते हैं वो लेटर से डिनोट होते हैं ABC करके, और रोज़ होते हैं वो नंबर से डिनोट होते हैं। आपको सॉरी, यहाँ पर अगर हो सके तो डायग्राम यहाँ पर नहीं है आई थिंक होगी, आपको बता दो डायग्राम में नहीं डाली है, ऐसे पेज ज़्यादा लग जाते हैं। तो वैसे डायग्राम अगर आपने देखा हो तो इस तरह से होती हैं आपके कॉलम्स, और जो कॉलम की हेडिंग होती है ना वो ABC करके होती है, ठीक है?
और जो ये रोज़ हैं, रोज़ की जो हेडी स्टार्ट होता है 1 2 3 करके होता है, ठीक है। ये कॉलम और रो जो मिल के बनाते हैं, ये एक इसको सेल कहते हैं। ओके, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेल क्या है, अभी मैं बता रहा था, सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ये जो कॉलम है और ये रोज है, दोनों मिलते हो तो क्या बनता है, एक सेल। एक्टिव सेल क्या ये है, यहाँ पर मैंने डार्क कर दिया, ये एक्टिव सेल हो गया। करंट और वर्किंग सेल, जहाँ पर आप लिख रहे हो या काम कर रहे हो, वो एक्टिव सेल होता है। नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर 104857, ये इतने नंबर ऑफ रोज यहाँ पर आपको मिलेंगे। और कॉलम्स की बात करें, 16,384 कॉलम जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे एमएस एक्सेल की शीट के अंदर। ओके, फार्मूला जो होता है वो इजिकल टू साइन से स्टार्ट होता है। इज इक्वल टू साइन इज इज इक्वल टू साइन जो यूज़ होता है फार्मूले के पहले, जो भी फार्मूला लिखो, जैसे ये नीचे एग्जांपल है, इज इक्वल टू साइन सम ए 1। तो इस तरह से आपका जो फार्मूला बनता है इज इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है। ये आपने फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एम एस एक्सेल को फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड फार्मूलाज, functions are predefined formula in MS Excel is called as functions. These are 5 types of functions in MS Excel. 5 types of function ये हैं। एक होता है आपका sum, average, count, max and min। तो ये आपने याद है 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। प्री डिज़ाइन फार्मूला इसको भी फंक्शन कहा जाता है और इजिकल टू साइन से ही स्टार्ट होंगे। बाकी एग्जांपल्स को अच्छे से देख लो। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आर द फॉलोइंग इज रॉन्ग फार्मूला या नॉट अ फार्मूला इन द MS Excel। ओके, तो कुछ शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर MS एक्सेल की हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये उतनी अलग नहीं है, जो आपने पहले पढ़ी उसी के मैच कर रहे हैं, तो इसमें बात करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। MS एक्सेल में उतनी ख़ास कीज़ नहीं होती जो आपको मैं अलग से बताऊँगा। तो वही जनरली जो आप देखते हो वही होती है। जैसे F7 है, स्पेल चेक है, F11 क्रिएट चार्ट। यहाँ F11 के ये क्रिएट चार्ट यहाँ पर हो गया। F11 जनरली MS वर्ड में अंदर फुल व्यू के लिए होता है, फुल स्क्रीन व्यू। और F2 जो है वो एडिट सेलेक्टेड सेल को ऐड करने के लिए F2 प्रेस होता है। गो टू स्पेसिफिक सेल के लिए F5 प्रेस होता है। हालांकि F5 रिफ्रेश के लिए जनरली यूज़ करते हैं हम। तो ये यहाँ पर MS एक्सेल में थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। ओके, मोस्टली एक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ी कुछ चीज़ें जो है वो हट कर होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। ओके, बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अभी सुन चुके हैं, वही यहाँ पर लिखी हुई हैं चीज़ें, ये आप इसको नज़र लगा सकते हो। पावर पॉइंट आ गया हमारा। यहाँ पर पावर पॉइंट में स्टार्ट का वही है, स्टार्ट मेनू, आर प्रोग्राम, MS ऑफिस और MS पावर पॉइंट। या फिर आप विंडो की प्रेस आर जो है प्रेस करोगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें पावर PNT.exe प्रेस करोगे तो ओके करके आपको स्टार्ट हो जाएगा MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया है, यहाँ पर एक्सेल नहीं, इट इज़ पावर पॉइंट। ओके, तो पावर पॉइंट ऊपर लिखा भी है। पावर पॉइंट जो है इस तरह से स्टार्ट होता है। फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी ओपन करते हो फाइल तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ आपको ऊपर आएगा। फाइल की एक्सटेंशन .pptx जो है फाइल की एक्सटेंशन होती है। जूम साइज 10 से लेकर 400% तक देखने को मिलता है। 100% बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है। टर्म्स यूज्ड इन पावर पॉइंट, ऑटो कंटेंट विजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज़ होती है पावर पॉइंट के अंदर। एक क्विकेस्ट वे है टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे क्विकेस्ट वे होता है, उसको कहते हैं ऑटो कंटेंट विजिट। टेम्पलेट क्या होता है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस होते हैं जो पहले से बने हुए, उसको टेम्पलेट कहते हैं। अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स को टेम्पलेट कहा जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। जैसे आप देखते हो स्लाइड कभी ऐसे घूमती स्लाइड आती है, फिर इसे यहाँ ऐसे ऊपर चले जाती है, फिर नीचे जाती है, स्लोली आती है। तो इस तरह की जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं इसको स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। इट हाउ स्लाइड रिमूव फ्रॉम वन स्क्रीन टू द नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले ड्यूरिंग अ। तो ये आप समझ गए स्लाइड ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, बता दिया मैंने। एनिमेशन एक अलग चीज़ होती है। स्पेशल इफेक्ट यूज्ड इन स्लाइड,
ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स यूज़ होते हैं स्लाइड के अंदर, तो वो उसको हम एनिमेशन कहते हैं कि किस तरह से स्लाइड में इफ़ेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, रिहर्सल क्या होता है? कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन। देखो स्लाइड व्यू आप चलाते हो, एक स्लाइड है, आप नेक्स्ट स्लाइड वो आएगी खुद, वो कैसे आएगी, घूम के आएगी, वो तो अलग चीज़ है, स्लाइड ट्रांसलेशन है या एनिमेशन है। लेकिन रिहर्सल होता है कि टाइमिंग, एक स्लाइड आपने ओपन की, दूसरी स्लाइड अब वो आएगी, उसके बीच की जो टाइमिंग होती है ना स्लाइड प्रेजेंटेशन में, कस्टम टाइमिंग, उसको रिहर्सल कहते हैं। वो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कितने टाइम बाद दूसरी आएगी। पावर पॉइंट व्यूज़ पावर पॉइंट में अलग अलग तरह के होते हैं। एक नॉर्मल व्यू होता है, डिफ़ॉल्ट व्यू जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल स्क्रीन डिस्प्ले जिसमें होती है, जो एक्चुअल स्क्रीन है। स्लाइड सेटर व्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सारी की सारी स्लाइड्स वन टाइम, एक ही टाइम में आपके सामने, जैसी एक स्क्रीन है, इसमें सभी स्लाइड्स आपके सामने जो आपने बनाई है वो सामने इस तरह से आ जाएंगी ग्रीड करके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइड सेटर व्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो में आपकी स्क्रीन स्लाइड चलने लगे थे, फुल स्क्रीन व्यू टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस। फुल स्क्रीन होती है व्यू, लेकिन ये प्रेजेंटेशन इसमें शो होने लगती है, यानी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने लग जाती है। नोट पेज व्यू इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। तो यही 3 स्लाइड व्यूज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको याद रखने हैं। इमेज फाइल एक्सटेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें GIF जो .gif जो होती है ना, इट इज़ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। .jpeg जो होती है, ये फाइल एक्सटेंशन की फुल फॉर्म है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप। बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछी गई है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, JPEG। और BMP होती है, .bmp इज बिट मैप इमेज फाइल, बिट मैप इमेज फाइल। PNG पोर्टेबल नेटवर्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सटेंशंस हैं, इमेज एक्सटेंशन पूछी जाती हैं। ऑडियो म्यूजिक एक्सटेंशंस भी यहाँ पर होती हैं। ऑडियो म्यूजिक एक्सटेंशन जो आपके सामने यहाँ पर हैं, .wav दैट इज़ वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। मिडी जो होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये ऑडियो के लिए जो फाइल एक्सटेंशन यूज होते हैं, .wav और मिडी जो है ऑडियो के लिए है। ये बात आपने याद रखनी है। डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है, जनरली वर्ड में हो किसी में भी आपको पोर्ट्रेट दिखता है, लेकिन MS पावर पॉइंट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका लैंडस्केप। मोशन पाथ की बात करें, मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आइटम्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक स्लाइड है आपकी चल रही है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, सब्सक्राइब वाला जैसे, तो इसको हम कहते हैं मोशन पाथ। ओले क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, ओली। कुछ शॉर्टकट की जो स्पेसिफिक है MS पावर पॉइंट के रिलेटेड, वो है आपका F5 पावर पॉइंट के अंदर व्यू स्लाइड शो करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल M से पावर पॉइंट के अंदर न्यू ब्लैंक स्लाइड आ जाती है, और कंट्रोल N से एक नई प्रेजेंटेशन, अगर कोई नई प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, कंट्रोल N प्रेस करोगे, नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। लेकिन कोई प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे हो, सिर्फ एक स्लाइड ऐड करनी है, कंट्रोल M प्रेस करोगे, M, ठीक है, नई स्लाइड के लिए। ये याद रखना। S किसके लिए यूज है? स्टॉप द स्लाइड। आपने पावर पॉइंट, चलो कोई ऑडियंस है, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया, वो स्लाइड्स एक के बाद एक आ रही हैं, अब आपने किसी स्लाइड पे रुकना चाह रहे हो तो S प्रेस करोगे, ठीक है। अब उसमें समझा दिया, आपने फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो S प्रेस करोगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल बंद करना है प्रेजेंटेशन, तो एस्केप प्रेस करोगे तो प्रेजेंटेशन स्टॉप हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो दीज आर द शॉर्टकट कीज। MS एक्सेस के रिलेटेड हम बात करें, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अपने एक पॉइंट याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू MS एक्सेस। बाकी MS एक्सेस में क्या होता है? डाटा, यहाँ पर कॉलम्स और रोज़ भी होते हैं, और यहाँ पर कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, और रोज़ को रिकॉर्ड या टपल्स कहा जाता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलम और रोज़ के रिलेटेड। और दूसरा इंपॉर्टेंट बेस डाटा बेस, यहाँ MS एक्सेस के आगे आपने डाटा बेस याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू डाटा बेस। तो डाटा बेस पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, इसमें और ख़ास चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग द डाटाबेस। ये एक सारे का प्रीफेस आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हैं, ये एक नज़र लगा लो, फिर इसमें सेशन को हम क्लोज करते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये 4 एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है। फाइल नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डॉक्यूमेंट 1, बुक 1, प्रेजेंटेशन 1, टेबल 1, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन .d, इसको छोड़ो आप, ये 2007 से पहले हम बात करें 2007 से बाद। MS वर्ड में .docx, एक्सेल में .xlsx, पावर पॉइंट में .pptx, एक्सेस में .accdb,
ओके। और स्टार्ट करने के लिए windows.exe, excel.exe, powerpoint.exe, powerpnt, access.ent, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज ओपन करने के लिए। जूम साइज़ की बात करें, जूम की बात करें, यहाँ से यहाँ पर आप देखिए 10 से लेकर 500% तक ओपन कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट 100 ही रहता है। यहाँ 10 से लेकर 400, यहाँ 10 400 10 400, बाकी 10 400 है, ठीक है। तो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। MS ऑफिस को क्विकली रिवाइज करने की कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सारे नोट्स आपको चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर दिए 7051014488 पे मैसेज कर सकते हैं। सारे नोट्स कंप्यूटर के अलावा भी जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।